वित्त मंत्रालय पहुंची है वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर वजीर खजाना निर्मला सीतारमण। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मिलेंगी वित्त मंत्री, राष्ट्रपति से मंजूरी लेगी फाइनेंस मिनिस्टर। बजट से पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर पहुंची निर्मला सीतारमण पहुंची थोड़ी देर में। अब राष्ट्रपति से वो मुलाकात करेंगी। जो खबरें आ रही हैं कि उनकी अब थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी और उसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी लेने के बाद फाइनेंस मिनिस्टर बजट से पहले 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक भी होगी। आप ये देखिए तस्वीरें, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब से कुछ ही देर पहले की ये तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं और पूरी तैयारी हो चुकी है। लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लोग आशान्वित हैं, लोग उम्मीदें कर रहे हैं कि इस बार के बजट में राहत मिलेगी। खासतौर से जो नौकरी पेशा है उनको उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट में टैक्स स्लैब में उन्हें राहत मिलेगी। टैक्स स्लैब का दायरा और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि नौकरी पेशा जो अफराद उनको थोड़ा फायदा ज्यादा मिल सकता है। ज्यादा ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको टैक्स से राहत मिल सकती है, छूट मिल सकती है। ये सारी चीजें अभी हैं, लेकिन फिलहाल कोई तस्वीरें दिखा रहे हैं आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें जब फाइनेंस मिनिस्टर यानी वजीर खजाना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब जो खबरें हैं वो राष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंची हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद, मंजूरी के बाद वो सीधे फिर संसद आएंगी और ये भी खबर अभी आ रही है कि 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, 11 बजे लोकसभा में बजट पेश होगा। तो देश का आम बजट आज पेश होगा जिस पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे संसद में आम बजट पेश करेंगी जिसमें कुछ खास ऐलान संभव है। एक बात आपको यहां बताना जरूरी समझता हूं कि निर्मला सीतारमण के नाम एक रिकॉर्ड जुड़ गया है। आज जब वो अपना बजट पेश कर रही होंगी, देश का बजट 2025-26, तो बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, बतौर वजीर खजाना, बतौर वित्त मंत्री ये उनका लगातार 8वां बजट होगा और लगातार 8 बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण एक पहली फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगी। हालांकि इससे ज्यादा भी बजट पेश कर चुके हैं, मोरारजी देसाई पेश कर चुके हैं और पी चिदम्बरम पेश कर चुके हैं, लेकिन इनके नाम ये खास बात होगी कि ये लगातार 8 बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर बनेगी। आम लोगों से लेकर कॉर्पोरेट जगत को बजट का बेसब्री से इंतजार है और साथ ही साथ इस बजट में सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कई बड़ी राहतें देने का ऐलान कर सकती है, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, देश के लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लगातार सत्ता में है बीजेपी, लगातार प्रधानमंत्री का यह तीसरा कार्यकाल है और अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में जैसा कि प्रधानमंत्री ने कल इस बात की तरफ इशारा किया था, उन्होंने एक संकेत दिए थे कि गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ खास राहत इसमें मिल सकती है। इनमें सबसे बड़ा तोहफा टैक्स छूट के तौर पर मिडिल क्लास को मिल सकती है और पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह यह बजट भी पेपरलेस होगा। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने 2 रिपोर्टर्स के पास। हमारे साथ जम्मू से जुड़ चुके हैं समीर और श्रीनगर से हमारे साथ हैं सरोज कफील। सरोज, में सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, हमें यह बताएं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी इस बजट को काफी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस बार, चूंकि जम्मू कश्मीर में लोगों की चुनी हुई सरकार भी बन गई है और जिस तरह से वजीर आजम का हालिया अभी दौरा भी हुआ था इस खास मौके पर, उससे भी कुछ इशारे मिलते हैं और वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने जैसा एक दिन पहले संसद के बाहर खासतौर से कुछ संकेत दिए थे, इशारे दिए थे, खासतौर से मिडिल क्लास को लेकर, जो फीमेल्स को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, गरीबों को लेकर के, तो जम्मू कश्मीर के लोग इस बजट को किस उम्मीद से देख रहे हैं सरोज? बिल्कुल, देखिए विशाल, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, सबकी नजरें टिकी हुई आज 11 बजे पे जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 8वीं बार, जैसा आपने दुरुस्त फरमाया, कि बजट प्रोड्यूस करेंगी सामने। देखिए आपको बताएं कि जब हमारे यहाँ पे ट्रेडर्स से बात हुए हैं, कुछ मसले हैं, आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे बड़ा ट्रेडर्स का जो मसला है वो ये है कि जो इनका इस वक्त जीएसटी का हाईएस्ट स्लैब है वो 28% है, तो वो चाह रहे हैं कि उस दर को कम करके कम से कम 18% कर दिया जाए। तो ये एक मसला है ट्रेडर्स का। दूसरा मसला यह है कि जो हमने देखा, जिसे हम कह सकते हैं कि मिड कैप ट्रेडर्स जो होते हैं, जो बहुत
बड़ी लेवल के ट्रेडर्स नहीं होते या बहुत छोटी एमएसएमई लेवल के ट्रेडर्स नहीं होते, जो मीडियम लेवल के होते हैं, जिनके आप मान लीजिए अपने छोटे रिजॉर्ट्स होते हैं या छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल होता है। तो उनकी शिकायत यह है कि अगर उनका साल का एवेन्यू जो है वो करीबन एनुअल 5 करोड़ है, तो आपने देखा होगा 5 करोड़ से ज्यादा जिसका भी इस टाइम कमाई हो रही है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, उनको 30% उस पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो चाह रहे हैं तो वो स्लैब जो है वो भी कम से कम हो जाए। तो 5 करोड़ से अधिक कमाने वाले की स्लैब टैक्स अभी 30% है, वो कम चाह रहे हैं। तो वो दूसरा पॉइंट है। तीसरा ये कि अभी आपको समीर भी बेहतरी से बताएंगे कि जम्मू के ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं खौफजदा है, क्योंकि आपने देखा ट्रेन जो है वो यहां पर आ रही है। तो बिल्कुल सरोज, मैं समीर से पूछूंगा जम्मू के बारे में। मुझे आप कश्मीर के बारे में पहले बताएंगे, कश्मीर के लोग खासतौर से जो बागवानी पर डिपेंडेंट हैं, उन्हें क्या उम्मीदें हैं इससे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर क्या उम्मीदें हैं? उनके जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मेवे हैं, वो प्रोडक्शन तो होता है, लेकिन प्रोडक्शन से लेकर मार्केट तक की जो प्रॉब्लम है रास्ते में, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम बात कर ले साउथ कश्मीर की, नॉर्थ कश्मीर पे, जहां पे हमने देखा है कि स्पेशली फ्रूट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनके दाम जो हैं वो उनको बराबर से मिले, क्योंकि हमने अक्सर देखा है उनकी जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो उनका काम है वो काफी ज्यादा है, भले वो फिर इरिगेशन से स्टार्ट हो और फाइनल ट्रांसपोर्टेशन तक हो, उन पे भी टैक्स स्लैब्स अराउंड 28% लग रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि टैक्स स्लैब्स जो हैं वो कम हो जाएं। देखिए, वही अगर हम बात कर ले नए एंटरप्रेन्योर्स जो है यहाँ पर, उनको काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 3 साल में यहां पर कैसे सर्ज हुआ जो है नए एंटरप्रेन्योर्स है, भले ही फिर वो ख्वातीन हैं, भले ही वो फिर वो मर्द हजरात हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर एलजी मनोज सिन्हा जो है वो भी पिछले 3 साल से फोकस कर रहे थे कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, स्पेशली यंग एंटरप्रेन्योर्स और न्यू एंटरप्रेन्योर्स को लेके। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है ही है कि इस बजट में उनके लिए भी कुछ होगा। वही आपने देखा कि जो अगर हम बात कर लें रिटायर्ड जो है, रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस है। तो